हाँ, तो जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर का मतलब होता है इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा, एक ही होता है। यानी इस टाइप के वेक्टर का मान लीजिए जीरो वेक्टर है तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, कैप चढ़ा देते हैं। जो इस टाइप के वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इस टाइप का वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होती है। तो इस टाइप का वेक्टर को हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं, या इसको हम नल वेक्टर भी हम बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होता है, इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट एक ही होता है। तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर ए दोनों को सम करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जीरो के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर इधर ए ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर बी जो है ऐसे जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। तो दोनों वेक्टर का, दो एंटी पैरेलल वेक्टर का सम क्या होगा, जीरो वेक्टर के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगेन हम लोग देख लेते हैं ये पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होती है, दो वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर होते हैं, ठीक है, दो वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर होते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ए वेक्टर ए और बी, ठीक है, ये वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं। अब वेक्टर ए ऐसे होगा, वेक्टर बी ऐसे होगा, फिर भी तो पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। तो अगेन देख लेते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर, ठीक है, पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ये हो गया, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या, अपोजिट हो गया। ये एंटी पैरेलल वेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगेन हम लोग देख लेते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, ये आपका एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर। दूसरा देखिए कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक कोई प्लेन है एक्स वाई और यहाँ पे प्लेन है, एक ही प्लेन पर यदि एक या एक से अधिक वेक्टर, इधर ए वेक्टर इधर प्रेजेंट है, दूसरा बी वेक्टर इधर प्रेजेंट है, तीसरा सी वेक्टर इधर प्रेजेंट है। कोप्लेनर, को का मतलब होता है एक समान, प्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन पे। तो वैसा वेक्टर जो एक ही प्लेन पर लाइज करता हो, यानी एक या एक से अधिक वेक्टर, ठीक है, जब एक ही प्लेन पर लाइज करता हो तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। देखिए यहाँ से ये आपका कोप्लेनर वेक्टर हो गया। अगेन देखिए को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब होता है, को का मतलब एक समान, इनिशियल का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट, यानी वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और सेम, यानी इनिशियल पॉइंट जो होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट जो होना चाहिए सेम ही होना चाहिए, यानी एक ही इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। इस टाइप का वेक्टर को हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। तो ये देखिए फिगर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है, यहाँ जो है इनिशियल पॉइंट है सेम है, लेकिन इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट इधर है, यहाँ पर इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट इधर है और इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट इधर है। तो एक या एक से अधिक वेक्टर, यदि किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही हो लेकिन फाइनल पॉइंट क्या हो, अलग अलग हो, तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर समझ में आ गया। अगेन टाइप हम लोग देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है दिया हुआ लोकेशन में किस पोजीशन पर वेक्टर, ठीक है, प्रेजेंट है। तो चलिए देखिए, मान लिया जाए कि ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़कर आए हैं कि एक पॉइंट P है, तो P का कोऑर्डिनेट पहले x होता है, यहाँ पर y होता है। तो यहाँ से यदि हम देखें इस पॉइंट पर जो होगा और x एक्सिस पर जो होगा इसका कोऑर्डिनेट लिखाएगा। तो यदि इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ से ये हो गया ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन पर से ये मान लिया जाए कि इस लाइन की ओर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मान लिया कि A से स्टार्ट हुआ है और B पॉइंट पर तक गया है। तो ये वाला जो पोजीशन है इस वेक्टर का पोजीशन कहलाएगा कि x एक्सिस और y एक्सिस पर किस पोजीशन पे ये वेक्टर प्रेजेंट है। यहाँ पर फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए 3D में समझाया गया है, ये x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, और ओरिजिन से कोई r वेक्टर P पॉइंट पर
यहाँ पे लाइज कर रहा है, यहाँ पे मतलब स्थित है। तो एक्स एक्सिस पे जो दूरी होगा सो यहाँ पर x, यहाँ पे y, वहाँ यहाँ पे z। यदि z की ओर नहीं होगा तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। तो ये आपका पोजीशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा, ये आपका जो है पोजीशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अगेन टाइप देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसे समझ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि मान लिया जाए कि यहाँ कोई एक लाइन है, यहाँ कोई एक लाइन है, ये x है और ये y है, और यहाँ से दो वेक्टर जैसे कि यहाँ तक गया है। देखिए यहाँ से दो वेक्टर, एक वेक्टर जो है ऐसे, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर जो है इधर गया है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका जो है ओरिजिन पॉइंट है। ये वेक्टर का नाम दे दीजिए r1 और इस वेक्टर का नाम दीजिए r2, और दोनों का इनिशियल पॉइंट जो है सेम है, लेकिन जो है फाइनल पॉइंट दोनों वेक्टर का क्या है, अलग अलग है। फाइनल पॉइंट दोनों वेक्टर का अलग अलग है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, ये जो डिस्टेंस का, यही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। जो x2 और xy जो डिस्टेंस दिया गया है यहाँ से, ये आपका इसका पोजीशन और इसका पोजीशन, ये वाला जो डिस्टेंस होगा यही होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। अगेन देख लेते हैं एडिशन रूल ऑफ वेक्टर। तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।